हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे लाइव प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th का, और इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट फिनिश होगा फ्रॉम बेसिक्स। तो लाइव प्रोसेस का मीनिंग है प्रोसेस या फिर बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी। बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म होती है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें, उसको बोलते हैं हम लाइव प्रोसेस। इसमें 4 मेन प्रोसेसेस आएंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए हमें वेरियस वर्क के लिए, अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? फूड से। ठीक है जी, इसलिए हम फूड को क्या करते हैं? खाते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या होगा? ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड को खाना और उसको यूटिलाइज करना, यूज़ करना, वो आएगा न्यूट्रिशन में। अब पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हम खाएंगे फूड। अब फूड टूटेगा, फूड में से हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का क्या हमें क्या करेंगे? अब न्यूट्रिएंट्स को हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन होगा न्यूट्रिएंट्स का रेस्पिरेशन प्रोसेस में। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। अब जो हमने न्यूट्रिएंट्स तोड़े उसको हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में क्या होगा? ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट करेंगे नॉन यूज़फुल और यूज़फुल सब्सटेंस का। उसके बाद जो नॉन यूज़फुल है उसको हम एक्सक्रीशन की मदद से बाहर निकालेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने का प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। किसमें आएगा आपका? न्यूट्रिशन में। अब न्यूट्रिशन के टाइप। न्यूट्रिशन है जो, उसके 2 टाइप हैं। सबसे पहले है इसका टाइप ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है जो, ये 2 अक्षर से मिलके बना है, ऑटो और ट्रोफिक। ऑटो का मीनिंग है सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं, मतलब कि ऑटोट्रोफ के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये फूड के लिए। ठीक है जी। ऑटोट्रोफ में आएगा आपके पास, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है जिसमें खुद अपना खाना बनाएंगे, और इसके एग्जांपल हैं ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफ है जो, इसमें आएंगे जो दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि या फिर ऑटोट्रोफ से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो आएंगे आपके पास हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में। इसमें सबसे पहले है पैरासाइट, सैप्रोफाइट और होलोजोइक। 3 टाइप होते हैं हेटेरोट्रोफी के: पैरासाइट, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें होस्ट के बॉडी में या फिर होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन के लिए। और है फिर सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक में आपके पास क्या होंगे? 5 स्टेप्स होंगे, जिसमें आएगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ये 5 प्रोसेस होंगे जो कि आगे डिटेल में है। अब
फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है अब हमें, जो कि क्या है, प्लांट्स के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस क्या वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाते हैं प्लांट्स अपना, CO2 का यूज़ करके और वाटर का यूज़ करके, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं प्लांट्स, खाना बनाते हैं। सबसे पहले इसमें लाइट ऑब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल में, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और वाटर क्या होगा, वाटर की ब्रेकडाउन होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फोटोसिंथेसिस में ही आपका ऑक्सीजन बनती है। ठीक है जी। जब वाटर टूटा वहाँ से क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाती है। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, प्लांट्स का फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फंक्शन क्या है, अब इसमें क्या होगा, स्टोमेटा का फंक्शन, लीव्स के पास क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और गैसेस एक्सचेंज करने में। CO2 क्योंकि कहाँ से आएगी, CO2 इन स्टोमेटा की मदद से ही प्लांट्स के अंदर आती है। और ये रहा इसका फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 इनसाइड और ऑक्सीजन बाहर जाएगी बॉडी के, मतलब कि लीव प्लांट्स के। स्टोमेटा टीनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव। स्टोमेटा क्या है, टीनी या फिर माइक्रोस्कोपिक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। रोल ऑफ स्टोमेटा का क्या 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 रोल है, एक्सचेंज ऑफ गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे, और ट्रांसपीरेशन में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इस तरह से ओपन होते हैं, और जब लाइट नहीं होती तब क्लोज होते हैं। अब ये लाइट नहीं होती मतलब कि नाइट के टाइम ये क्लोज क्यों होते हैं, क्योंकि सिंस ड्यूरिंग डे photosynthesis take place therefore stomata are open। स्टोमेटा ओपन क्यों होते हैं दिन के टाइम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में ही होती है, इसलिए स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं डे के टाइम। इसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है ह्यूमंस में, एमीबा में। ठीक है जी। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है,
इंजेशन होगी, इंजेशन मतलब फूड को ईट करना, अंदर लेना फूड को बॉडी के। देन इंजेशन के बाद इसमें होता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग इन फूड। और डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देन एब्जॉर्प्शन, जो हम ब्रेकडाउन हुआ फूड उसको एब्जॉर्ब करना। फिर एसिमिलेशन, यूज़ करना फॉर वेरियस वर्क। और फिर इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से फूड इनटेक करता है एमीबा। एमीबा के पास क्या है? सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फुट। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेगा अमीबा? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर देगा अपनी। इस तरह सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करी, जहाँ पे भी फूड प्रेजेंट हुआ उसको कैप्चर करेगा। कैप्चर फूड, टेक इन, अंदर ले लेगा अपनी बॉडी के फूड वैक्यूल में। देन डाइजेशन होगा, डाइजेशन हुई और डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। डाइजेशन होगी फूड वैक्यूल में फूड की। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, जो सिंपल सब्सटेंस होंगे वो डिफ्यूज़ होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। और डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो मूव टू सरफेस ऑफ सेल, सेल के पास चल जाएगा और बॉडी के बाहर चल जाएगा एंड इज थ्रोन आउट। तो इसमें क्या होता है? जैसे अगर यहाँ पे कोई भी फूड पार्टिकल पड़ा है यहाँ पे, तो अमीबा क्या करेगा? इस तरह से सूडोपोडिया की मदद से एक्सटेंशन बना लेगा। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे फूड था, इसने इस तरह से एक्सटेंशन बनाई, फूड अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। फिर फूड को वेरियस फूड की एब्जॉर्प्शन, देन उसको यूज़ करेगा, जैसे ग्रोथ कर ली। ठीक है जी। फिर क्या होगा? रिमूवल हो जाएगा बॉडी से वेस्ट का। अब है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या शो करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है जी। इसमें क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से एनस तक, और एसिएटेड ग्लैंड है, और कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड की ब्रेकडाउन में। सबसे पहले फूड, और ये है इसी तरह से फ्लो होता है फूड हमारी बॉडी के अंदर। माउथ, सबसे पहले आएगा माउथ, देन बक्कल कैविटी, फेनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, और एसिएटेड ग्लैंड जो कि हेल्प करते हैं ब्रेकडाउन में फूड को ब्रेक करने में। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। फूड को ब्रेक करने मतलब कि जो हम फूड खाते हैं उससे वो क्या करेंगे? पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, और फिर रेस्पिरेशन में क्या होगा? इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को फर्दर ब्रेकडाउन होगी ऑक्सीजन की मदद से, ताकि क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। ये होता है रेस्पिरेशन में। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले आएगा माउथ। माउथ में क्या है? टीथ प्रेजेंट है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। टीथ क्या करेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब च्यूइंग में हेल्प करेंगे, और ये क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। टंग टेस्ट करती है फूड को, ये क्या है? मूवेबल स्ट्रक्चर है माउथ में। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सक्रीट करेंगे, जो कि सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करेगा, जो कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प करते हैं। इसके बाद माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है?
छोटी सी ट्यूब है जो कि जिसमें क्या होगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या मतलब है, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ फूड काइम। देन स्टमक इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा फूड। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा जो कि गैस्ट्रिक जूस स्क्रीट करेगा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन तोड़ते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है, एसिडिक pH। म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब किससे प्रोटेक्ट करना है, HCl से, क्योंकि ये क्या है तेजाब है, ये बॉडी को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। स्टमक को की जो लाइनिंग है उसको बचाती है म्यूकस। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन आपके पास सिस्टम, 3 ऑर्गन्स की ओपनिंग होती है, लीवर की, पैनक्रियाज की और इंटेस्टाइनल जूस। लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि जिसकी मदद से फैट टूटेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगी और अल्कलाइन फूड। उसके बाद पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, देन लाइपेज जो कि आपके पास अगेन फैट को ही तोड़ेंगे। फिर इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होती है। वेलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, इस तरह से विलाई प्रेजेंट होती है। और ये विलाई प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या करेगी, सरफेस इंक्रीज सरफेस इंक्रीज करती है विलाई। ठीक है जी। देन इसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी फूड की, बट इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। देन फिर रेक्टम के पास जाता है फूड अनडाइजेस्टेड। फिर रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है और एनएस के थ्रू फेसिस की फॉर्म में बाहर चल जाता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम। ये देखो इसमें क्या है, सबसे पहले माउथ से हमने फूड की एंट्री कराई, फिर ईसोफेगस की मदद से स्टमक में गया फूड। स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में से म्यूकस प्रेजेंट था, HCl, ठीक है जी, 3 एंजाइम प्रेजेंट थे, उन्होंने फूड को तोड़ा। फिर आगे गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर की और पैनक्रियाज की ओपनिंग होगी और गोल ब्लैडर यहाँ पे क्या है, बाइल जूस को स्टोर करता है जो कि लीवर बनाता है और स्टोर होता है ये गोल ब्लैडर में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा। देन रेक्टम के पास जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड और एनएस के थ्रू बाहर चल जाएगा बॉडी से एनएस की मदद से। इसके बाद है रेस्पिरेशन। जब भी हम रेस्पिरेशन के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें हमारे दिमाग में एकदम क्या आता है, ब्रीथिंग, सांस लेना सांस छोड़ना। ठीक है जी, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। बट ब्रीथिंग एक इज ओनली टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस। ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना और एयर इन करना और एयर आउट, अपनी बॉडी के एयर इन करना और अपनी बॉडी से एयर आउट करना होता है आपके पास ब्रीथिंग में। और ब्रीथिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ताकि रेस्पिरेशन टेक प्लेस हो सके, रेस्पिरेशन हो सके, इसलिए ब्रीथिंग क्या है, उसका एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की ऑक्सीडेशन करना ऑक्सीजन की मदद से, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन।
स्टेप इन रेस्पिरेशन। सबसे पहले ग्लूकोज होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। इतना प्रोसेस है जो वो साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो यीस्ट हो, चाहे मसल्स, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लूकोज टूटेगा पायरोवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंस हुई तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी निकलेगी, जो कि होता है हमारे पास यीस्ट में। देन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ठीक है जी, ऑक्सीजन की कमी है अगर, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी, बट एनर्जी क्या होगी, इसमें भी कम, इसमें भी कम, इसमें ज़्यादा होगी। और ये कहाँ होता है, ह्यूमन मसल सेल्स में। देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा जब, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो है आपके पास ह्यूमन मसल सेल, ये कब होता है, जब भी हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी के टाइम हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है जी। तो जल्दी एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन कम मिलती है, तब होता है हमारे पास ये प्रोसेस, बिना ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की कमी में, तब बनता है हमारे पास लैक्टिक एसिड और मसल्स क्रैम्प होते हैं, मसल क्रैम्प होते हैं इस टाइम, ठीक है। जब हम दौड़ते हैं तब हमारी टांगों में दर्द होने लग जाता है, उस टाइम हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उस टाइम, जिसकी वजह से पेन करती हैं हमारी लेग्स। देन एरोबिक एंड एनारोबिक में क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक का क्या मतलब है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन, जहाँ पे भी एन होता है उसका मतलब क्या है, एब्सेंस। एनारोबिक का क्या मतलब है, नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। इसमें क्या है, रिएक्टेंट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट होता है एरोबिक में। इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कंबशन होती है इसमें, इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी। इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, हाई एनर्जी प्रोडक्ट। एनिमल में लैक्टिक एसिड बनता है, यीस्ट में इथेनॉल, और एरोबिक में क्या बनेगा प्रोडक्ट में, CO2 और वाटर। लोकेशन साइटोप्लाज्म में, ये होती है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टेज ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस भी होगी। देन लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल और ETC, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है रेस्पिरेशन इन वेरियस एनिमल। ये हैं 3 तरह के एनिमल, इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियन। इक्वेटिक में क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है किसकी मदद से, गिल्स की रेस्पिरेशन होगी, वाया गिल। और टेरेस्ट्रियल में होगी लंग्स की मदद से। और एम्फीबियन में होगी स्किन। और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं जिसमें स्किन की मदद से भी होता है, इसमें एम्फीबियन में। इसके पास क्या है, लंग्स भी हैं, और एक है इसके पास बक्कोफेरेंजियल एक्सचेंज भी होता है इसमें। एस्पिरेशन मतलब मेन इसमें यही आएंगे। इक्वेटिक में गिल्स प्रेजेंट होंगे, टेरेस्ट्रियल में लंग्स, और जो एम्फीबियन है उसमें स्किन या फिर लंग्स। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले क्या होता है, नोज़ की मदद से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है जी। देन ऑक्सीजन जाती है फेनेक्स में,
देन लैरिंक्स जो कि क्या है, वॉइस बॉक्स, ध्वनि यंत्र, मतलब कि वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यहाँ पे है ये प्रेजेंट। ये नोज से हमने सांस ली, ये गई आगे फेनेक्स में, देन गई लैरिंक्स, देन ये क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया से बाद जाएगी ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल, देन एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या होता है, इट इज़ द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वुलाई। ठीक है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है आपके पास एल्वुलाई में। अब ये मैंने रेड और ब्लू डीमार्केशन अलग अलग दिखाया है। रेड का क्या मतलब है, यहाँ से क्या आ रही है, साफ एयर, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा होगी बाहर इन्वायरमेंट में, यहाँ से ऑक्सीजन इस तरह से ट्रैवल करती है, नोज से होते हुए हमारे अंदर आती है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है एल्वुलाई से, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंक्स, फेनेक्स, नोज, नोज के बाद एटमॉस्फेयर में। इसके बाद है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम एज शोन इन एनसीईआरटी। इसमें क्या है, नेसल पैसेज, यहाँ से हवा गई अंदर, देन फेरेक्स, लैरिंक्स, साउंड बॉक्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद है, ट्रेकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वुलर सैक। ये है आपके पास एल्वुलाई। इस तरह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई, जहाँ से क्या होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एक्चुअल साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, एल्वुलाई। एल्वुलाई इज द actual site where gases exchange occur। ठीक है जी, देन एल्वुलस गैस एक्सचेंज, किस तरह से एल्वुलाई की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक है जी, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ब्लड कैपिलरी है। ठीक है जी, यहाँ पे एल्वुलाई प्रेजेंट है, इस तरह से है ये एल्वुलाई है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, और बाहर से क्या आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी एल्वुलाई में, एल्वुलाई से फिर ब्लड वेसल में जाएगी, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, एल्वुलाई से फिर बाहर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज आराम से हो रहा है, तो क्या हम इसकी वॉल होंगी वो कैसी होंगी, इसकी वॉल कैसी होंगी, थिन, पतली होंगी, थिक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर थिक हुई तो गैसेज एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो सकता, तो इसलिए वॉल कैसी होती है इसकी, थिन वॉल होती है एल्वुलाई की। अब ब्रीथिंग के दो प्रोसेस, ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना, मतलब कि इसमें क्या होता है, एयर इन करना, इसमें एयर आउट, बॉडी से बाहर निकालना। इसमें क्या होगा, थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड, प्रेशर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। बाहर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का, अंदर कम है, तो प्रेशर तो हम अपनी प्रेशर हम चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा,
अगर सांस लेनी है, एयर इन करना है तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करेगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और डायफ्राम जो कि बॉडी को एब्डोमेन और थोरैक्स को क्या करता है, डिवाइड करता है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ आएगा। इसमें क्या है, डायफ्राम एक्सपायरेशन में थोरेसिक कैविटी रिड्यूस, इसमें एक्सपेंड, इसमें रिड्यूस, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसमें रिलैक्स हो जाती है। ठीक है जी। देन डायफ्राम इसमें क्या होता है, रिलैक्स होता है एक्सपायरेशन में। इसके बाद है नेक्स्ट ओपन और क्लोज। अब है सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले आएगा ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे आके मिक्स हो जाएगा, मिक्स होता है इसमें साफ, और जो गंदा खून होता है और साफ खून होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मिक्स हो जाता है साइनसिस में। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बट क्लोज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग रहते हैं। ये देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, ये आके मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक ही जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा, खुला पड़ा है, यहाँ पे खुला नहीं है, यहाँ पे क्लोज है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये होता है इंसेक्ट्स में, मतलब जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें ओपन होगा या फिर होगा ही नहीं। और ये एनीलिडा में, मतलब कि अर्थवर्म, टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे हम हो गए हैं ह्यूमन। ठीक है जी। उसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एम्फीबियन, ह्यूमन। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड सेल। हमारे ब्लड में ना 3 तरह के सेल प्रेजेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। शेप सर्कुलर शेप होते हैं, सर्कुलर शेप बाइकॉनकेव होगा। आरबीसी कैसा होता है, सर्कुलर शेप बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी राउंड या फिर इरेगुलर, और प्लेटलेट्स राउंड या फिर ओवल। साइज 7 to 8। ये क्या है, लार्जर देन आरबीसी। आरबीसी क्या होंगे, डब्ल्यूबीसी से छोटे होंगे। ये क्या होगा, लार्जर होगा आरबीसी से। ये हैं 2 से 5 इसका साइज़ होगा, 2 से 5 होंगे ये। और साइज़ क्या है, ब्लड कॉर्पसल का इनका स्मॉलेस्ट होता है। नंबर और काउंट 5.5 मिलियन इन मेल, 4.5 इन फीमेल। 8,000 से 11,000 होते हैं डब्ल्यूबीसी, 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स। कलर रेड होता है, क्यों है रेड, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। कलरलेस है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है दोनों में, ये भी कलरलेस होगा। स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी दे लॉस्ट देयर ऑल सेल ऑर्गनली, सभी सेल ऑर्गनली लॉस्ट कर देते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये सब लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, मैच्योर होने के बाद। कंटेन ऑल सेल ऑर्गनली, इसके पास सभी सेल ऑर्गनली होती हैं डब्ल्यूबीसी के। प्लेटलेट्स के पास नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस क्या होगा इसमें, एब्सेंट। फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी। एक्ट एज सोल्जर, डब्ल्यूबीसी सोल्जर की तरह एक्ट करेंगे, स्क्वेंजर एंड बिल्डर ऑफ बॉडी। और प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को अगर चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या आते हैं, जैसे किसी को कट लग गया, वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करेंगे, उस घाव को भरने में हेल्प करेंगे, ब्लड को ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं ये। देन
ह्यूमन हार्ट। अब है ह्यूमन हार्ट। ये देखो इसमें क्या है। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में ह्यूमन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन टेक प्लेस। डबल सर्कुलेशन मतलब कि डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। किस तरह से, लंग्स के पास क्या है, बाहर से लंग्स को क्या मिली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर गई तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट के पास, देन हार्ट से ये जाएगा बॉडी के अंदर। ऑक्सीजनेटेड लंग्स से आया, लंग्स से हार्ट के पास गया, हार्ट से फिर बॉडी के पास, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से दोबारा लंग्स के पास जाएगा। ठीक है जी, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स के पास, और लंग्स से क्या होती है, यहाँ पे एक्सचेंज होती है गैसेस। CO2 बाहर गई, ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुई, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है जी, फिर दोबारा यही साइकिल चलती रहेगी। और इसमें क्या हो रहा है, लंग्स से आएगा सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये जाएगा हार्ट के पास, एक बार गया। ठीक है जी, लंग्स से आके हार्ट के पास गया एक बार, फिर हार्ट से बॉडी के पास जाएगा, साफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। फिर ह्यूमन बॉडी से, हमारी बॉडी से हार्ट के पास जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लू वाला है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड टाइम आ गया हार्ट के पास, तो एक इसलिए हमारे अंदर क्या होती है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है जी, हार्ट से फिर लंग्स के पास गया, अगेन ये साइकिल चलती रहेगी। ये क्या है, डबल सर्कुलेशन। ये रहा डब्बे वाले हार्ट से, इसको समझिए। इसमें है ये लेफ्ट और राइट, दो तरह के लंग्स दो लंग्स होते हैं हमारे पास, राइट लंग, लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के साइड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग के साइड। इस तरह से बना हुआ है लेफ्ट लंग, थोड़ा इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, हार्ट प्रेजेंट। ये इस तरह से ना, ये इस तरह से थोड़ा यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, इसमें लेफ्ट लंग के साइड हार्ट प्रेजेंट है। यहाँ से बाहर से ऑक्सीजन आई ब्लड के अंदर, पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आती है पहले ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, देन लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। ये क्या है, लार्जेस्ट, ये है लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। इसके बाद यहाँ ये गया बॉडी में, अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मनरी वेन के थ्रू राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। यहाँ से फिर ऑक्सीजन मिक्स होगी, फिर दोबारा पल्मनरी वेन की मदद से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा की मदद से
हमारी बॉडी के अंदर। अगेन वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के मदद से लंग्स में। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी वेन की मदद से। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से आएगा सबसे पहले ब्लड। पल्मोनरी वेन से आया, ये रहा पल्मोनरी वेन। इससे आएगा अंदर, यहाँ से अंदर आया लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी के अंदर। ठीक है जी। एओर्टा से ये बाहर चला जाएगा और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया वेना केवा से अपर बॉडी। वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ये ब्लड अंदर जाएगा राइट एट्रियम में। फिर वेना केवा से लोअर बॉडी में, लोअर बॉडी से वेना केवा, मतलब कि इसमें क्या है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आएगा हार्ट के, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होता हुआ आपकी बॉडी के अंदर चल जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से वेना केवा से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से इसके बाद ये जाएगा अगेन बाहर चल जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, ये बाहर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। यहाँ पे शायद ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे वो आएगा आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आर्टरी है ना, आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी से आ रहा है, मेरा आर्टरी। वेन से तो यहाँ पे आया था ना, वेन से ऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड आएगा यहाँ पे आर्टरी से। अब है आर्टरी, वेन और कैपिलरी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आर्टरी, दे हैव थिक वॉल। आर्टरी क्या होती है, थिक वॉल होती है इसकी, और वेन्स की थिन वॉल। हैव वेरी थिन वॉल, कैपिलरी के पास बहुत ही थिन वॉल होती है। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड लेकर जाते हैं। वेन क्या करती है, ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाती है, ब्लड ऑर्गन से लेके हार्ट को पहुंचाएगी, कैरी करेगी ब्लड को आर्टरी से वेन तक। इसके पास कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते, वेन के पास वॉल्व प्रेजेंट हैं। कैपिलरी आर एक्सट्रीमली नैरो, बहुत ही पतली होती हैं। डू नॉट हैव वॉल्व, वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। कैरी ऑक्सीजनेटेड, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी,
यहाँ पे आएगा पल्मोनरी आर्टरी। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। अब वेन क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्स, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, बट पल्मोनरी वेन क्या कर रही है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है जी। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ फूड गैसेस एंड वेस्ट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, फूड गैसेस और वेस्ट का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ बीपी, बीपी किस तरह से मेज़र किया जाता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो, कोई एक्यूलेशन नहीं होगा। ब्लड ऑक्यूलेशन, कफ और प्रेशर ब्लॉक ब्लड फ्लो, जो कफ हैं वो ब्लॉक कर देते हैं इसमें ब्लड फ्लो को, ब्लड एक्यूलेशन होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा, कफों का प्रेशर कम होगा, कफ का प्रेशर कम होगा इसमें। डायस्टोलिक में, सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना हार्ट का। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, डायस्टोल का प्रेशर ज़्यादा होगा, कफ का प्रेशर कम। इसके बाद अब हमने पढ़ा था ये एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट, तो अब हम पढ़ेंगे आगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए, मिनरल चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए इनको भी, तो एक किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस की मदद से, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी। ये होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब रूट से लेके, जैसे रूट से ऊपर तक पहुंचाना है, ये आएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। ये होता है वेस्कुलर सिस्टम की मदद से, जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं इसमें। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को, और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है आपका फ्लोएम। ये रहा जाइलम, ये है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट, और जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम की मदद से। किसकी मदद से, जाइलम की मदद से। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन बाय द रूट फ्रॉम सोयल, सोयल से रूट क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी आयन्स को। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम, अब वाटर मूव करेंगे जाइलम से, सोयल से जाइलम में। ट्रैकिड ऑफ वेसल, ट्रैकिड ऑफ वेसल के थ्रू वाटर मिनरल स्टेम जाइलम में जाएंगे, वाटर मिनरल स्टेम जाइलम इन लीव, अब जाइलम अब लीव्स में जाएंगे। लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, लीव्स में क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, जो कि होता है ट्रांसपिरेशन होता है वो प्रोसेस। सक्शन प्रेशर डेवलप, सक्शन प्रेशर डेवलप होगा, फिर सक्शन पुल। ठीक है जी, सक्शन पुल होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट। देन अगेन जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव, ये क्या होता है, रूट से लीव की तरफ, मतलब यहाँ से अगर रूट है, यहाँ पे रूट होगी नीचे और ऊपर की तरफ लीव, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, फ्लोएम में कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट, इसमें सभी पार्ट तक पहुँचाना होता है। इसमें कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट, डेड एलिमेंट होते हैं इसमें सिर्फ। इसमें क्या होता है, फ्लोएम में कंपोज्ड ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट, लिविंग एलिमेंट होते हैं। ये यूनि डायरेक्शनल है, क्योंकि रूट से क्या कहाँ जा रहा है, लीव के पास। ये क्या हो सकती है, बाय डायरेक्शनल भी हो सकती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है जी। 4 टाइप के सेल होते हैं, ट्रैकिड वेसल जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर।
इसमें भी क्या है, 4 तरह के सेल हैं, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। देन एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस में। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजिनस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जो हार्मफुल वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन की मदद से। वेस्ट प्रोडक्ट, ओरिजिन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, कहाँ कहाँ पे ओरिजिन होता है इनका, और क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किस किस की मदद से ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। एमोनिया होता है किसमें, जो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, वाटर में। अमोनिया क्योंकि क्या है, सबसे हार्मफुल है, इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए रिमूव होने के लिए। ठीक है जी, रिमूव होने के लिए क्या चाहिए, अमोनिया को वाटर। तो ओरिजिन क्या है वेस्ट प्रोडक्ट का, ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया एसिड इन लीवर। लीवर में अमोनिया एसिड क्या होगा, ब्रेक होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। यूरिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इन लीवर, अमोनिया की कन्वर्जन होगी लीवर में, किडनी और स्किन के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट हो सकता है, बाहर निकल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम, ये भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम ओरिजिन होता है और लंग्स की मदद से बाहर निकल जाता है। वाटर, सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन, लंग, इन सब के मदद से रिमूव होता है। मिनरल सॉल्ट, फूड एंड वाटर, किडनी और स्किन की मदद से ये भी रिमूव होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, पाए जाते हैं। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट है, यूरिया लेस टॉक्सिक और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक। मोड क्या है, एमोनोटेलिज्म बोलते हैं एनिमल को जो कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरियोटेलिक बोलेंगे जो यूरिया बाहर निकालते हैं। और यूरियोटेलिज्म होता है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। मोड हैं ये। और एनिमल्स क्या होंगे, अमोनोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल और यूरिकोटेलिक। मोस्ट इक्वेटिक, ये रहा फिश एग्जाम्पल। मैमल जो लैंड पे रहते हैं, मैनी एम्फीबियन, और बर्ड्स एंड रेप्टाइल क्या करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट। अब है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा। ये सब क्या है, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये है, ये रहा एओर्टा, वेना कावा। ठीक है जी, ये तो ब्लड की है, ट्रांसपोर्ट करेंगे। किडनी, 2 किडनी होंगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड एक किडनी प्रेजेंट है। देन एक क्या है, यूरेटर, 2 यूरेटर हैं, एक यहाँ से आ रही है। देन ये यूरेटर जाके किस में खुल रही है, एक यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर आगे खुलेगा आपका यूरिथ्रा में। किडनी क्या करती है, प्रोड्यूस यूरिन, यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से था, ये किडनी थी, यहाँ से यूरेटर की मदद से यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा तक। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को। उसके बाद यूरिथ्रा ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन बॉडी से बाहर। किडनी लोकेशन कहाँ है, आइदर साइड ऑफ बैकबोन इन लोअर एब्डोमेन में, बैकबोन की दोनों तरफ। शेप कैसी है, बीन शेप, राजमा की तरह। ठीक है जी, वेट क्या है, 120 to 150 ग्राम। फंक्शन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन। इसमें क्या है,
किडनी के पास क्या होता है, नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, नेफ्रॉन, जो कि क्या करेगी, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है जी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शन है इसका यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन किस तरह से फॉर्म होता है, इसमें है यहाँ से ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल से क्या, ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड, यहाँ पे बोमेन कैप्सूल है, इस तरह से कप लाइक, ठीक है जी, छलनी की तरह यहाँ से फिल्टर होगा। ठीक है जी। जो भी वेस्ट है वो आगे चला जाएगा। फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ना इस तरह से प्रेजेंट है, ये है बोमेन कैप्सूल, इसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, ऊपर से आई क्या, ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये है इस तरह से बोमेन कैप्सूल। अब जितना भी वेस्ट है वो ये इकट्ठा कर लेगी, छन जाएगा यहाँ से ब्लड, आगे जाएंगे फिर ट्यूबुलर पार्ट में। फिर क्या होगा, है यहाँ पे, ये रहा यूरिन फॉर्मेशन, ये देखो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, किस तरह से यूरिन फॉर्म होता है। यहाँ से ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस के पास आया, फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी जिसको बोलते हैं। फिर आगे जितना भी बचा हुआ ब्लड था साफ हो गया यहाँ से जब ये आगे जाएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। मतलब कि अगर हमारी बॉडी को लग रहा है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर रह गए हैं जो भी, फिर दोबारा से वो आ जाएंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह। यहाँ पे ये रहा सेकंड स्टेप, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि जितने भी यहाँ से आए थे, जो फिल्टर किया था हमने, उसमें अगर कोई भी यूज़फुल सब्सटेंस रह गया वो ब्लड उसको क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, फिर दोबारा ब्लड से फिर दोबारा यहाँ पे क्या होती है, सिक्रीशन होती है हार्मफुल, या फिर जो बचा हुआ वेस्ट है जो, वो दोबारा यहाँ पे सिक्रीट होगा, और फिर सबसे लास्ट में यूरिन बन जाएगा और एक्सक्रीशन हो जाएगी। अब यूरिन बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन। एक बार दोबारा ये देखो, इसमें क्या है, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज थी, ये आके बोमेन कैप्सूल, ठीक है, छलनी लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस, इस तरह से जितना भी वेस्ट मटेरियल है यहाँ से आ जाएगा और ब्लड साफ होके चला जाएगा। अब दोबारा ये जो छाना था हमने, जितना वेस्ट लिया था, इसमें से फिर दोबारा जैसे कुछ सॉल्ट वगैरह हो गए वो रीअब्जॉर्ब होंगे, फिर दोबारा ब्लड से दोबारा सिक्रीशन होगी किसकी, जो भी वेस्ट अगर रह गया है ब्लड में उसकी, और फिर लास्ट में यूरिन फॉर्म होके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। अब प्लांट्स में भी क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन ही है ये भी एक तरह से। क्यों, क्योंकि एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, हार्मफुल वेस्ट निकाल रहे हैं हम इससे। ठीक है जी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा, एक्सेस वाटर रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की मदद से एक्सेस वाटर रिमूव होगा। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट लाइक बार्क, ओल्ड लीव। प्लांट क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं कुछ पार्ट्स को, जैसे कि बार्क हो गया, पुराने लीव्स हो गए। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल, कुछ प्लांट हैं, बहुत
कई प्लांट हैं जो कि स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को सेलर वैक्यूल में, वेस्ट प्रोडक्ट को सेलर वैक्यूल में स्टोर करते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लेटेक्स गम आर स्टोर इन ओल्ड जाइलम सेल। प्लांट ऑल्सो स्क्रीट सम वाटर सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सोयल अराउंड देम। ये था ट्रांसपिरेशन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये देखो, ये है यहाँ पे फोटो की मदद से दिखाया है। गैसियस वेस्ट आर एक्सपेल फ्रॉम द स्टोमेटा। ये है वाटर, एक्सेस वाटर, जितना फालतू वाटर है ये लीव्स के ऊपर, ये लीव के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ से ये सन की उड़ जाएगा वाटर वेपर की फॉर्म में। सॉलिड वेस्ट बाहर निकल रहा है, ये गम्स की फॉर्म में एक्सक्रीशन हो रही है। सो ये था आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। इफ एनी doubt, then you can let me in the comment box. Thank you, and do not forget to subscribe the channel for upcoming video. Thank you. Have a nice day.